हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एकदम बेसिक बात करेंगे, बेसिक नॉलेज जानेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और इम्पोर्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब आज का वीडियो बहुत ही बेसिक है। समझिए कि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहला जानेंगे, ये पहला पार्ट है वीडियो का, क्योंकि ये बेसिक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा एडवांस। तो ये बेसिक में हम लोग आज समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। दूसरा समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब ये बनता कहाँ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और थर्ड समझेंगे इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों जरूरी है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना मार्केट में। ठीक है, तो ये बेसिक रहेगा। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग जानेंगे कि ये इसको इससे पढ़ने से पहले क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और सेकंड वीडियो आएगा जो हमारा एडवांस वीडियो रहेगा सपोर्ट इन रेजिस्टेंस पे ही। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि उसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे, आइडेंटिफिकेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्राई करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये बनता है। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो रहेगा, एडवांस वीडियो रहेगा। उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे। और आज बेसिक वीडियो है, तो आज बेसिक ही बात होगी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने से पहले आपको ये पहले समझना ज़रूरी है कि उससे पहले आपको दो तीन कंसेप्ट समझना आना चाहिए। पहला होता है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है। सेकंड है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट क्या है, क्या क्या होता है मार्केट। कोई भी स्टॉक इंडाइसेस या फ्यूचर में कहीं पर भी किसी का भी चार्ट आप देखिएगा तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का या स्टॉक, किसी भी स्टॉक का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि मार्केट के मूवमेंट कैसे होते हैं, कैसे मूवमेंट मार्केट करता है। ठीक है, उसका एग्जांपल भी देखेंगे। चार्ट्स पे ही हम लोग कुछ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस भी करेंगे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप चलिए पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप पहले ये समझिए कि मार्केट जो है या कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो उसका मूवमेंट जिगजैग होता है। मार्केट जो है हमेशा मूव करता है, नहीं तो एक लाइन में नहीं मूव करेगा ना, एक लाइन में ऐसे मूव नहीं करेगा, कैसे भी नहीं, उसका मूवमेंट होता है जिगजैग। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट होता है। चाहे तो ऊपर की तरफ वो निकले, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये जिगजैग करते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए जाएगी। और अगर ये एक जगह पर टिकी हुई है मार्केट, तो ये भी जिगजैग ही फॉर्मेशन करेगी मार्केट। अगर ये डाउन साइड आ रही है तो ये भी जिगजैग करते हुए आएगी। मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधे नीचे आ गई, इसका फॉर्मेशन जिगजैग होता है। ठीक है, ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज मूवमेंट कर रही है जब मार्केट या किसी भी स्टॉक, तो उसका जिगजैग मूवमेंट ऐसे होगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड जिगजैग फॉर्मेशन करता है ये। और ये डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जिगजैग करता है। तो इसमें आप समझने की ये बात है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाती जाती है। ये देखिए, ये अगर लो है तो ये लो को ऊपर शिफ्ट करती जाएगी, L1 L2 और ये L3। ठीक है, ये अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये हाई को भी अपने आप को शिफ्ट कर रही है। ये हाई H1 H2 और H3। ठीक है, तो ये लो और हाई क्या है, ये किसी भी स्टॉक का
प्राइस पॉइंट होता है, ठीक है, ये प्राइस है, ये हाई और लो जो है ये प्राइस है, ठीक ना। अगर इंडाइसेस या स्टॉक या फ्यूचर कहीं पर भी देखिए तो ये हाई और लो जो आप स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं ये प्राइस होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो ये कैसे आएगी, ये देखिए, ये अपने लो को नीचे शिफ्ट करते हुए और हाई को नीचे शिफ्ट करते हुए आएगी। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, ये अपने हाई को शिफ्ट किए नीचे और ये अपने लो को भी नीचे, मतलब अपने प्राइस को, प्राइस का मतलब भाव, मतलब जो भी प्राइस किसी भी स्टॉक का है उस प्राइस को मैं बोल रहा हूँ, वो अपने प्राइस को नीचे शिफ्ट करते हुए ये आती है, ये नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट, ये अप का मूवमेंट शो करती है और ये डाउनवर्ड का मूवमेंट शो करती है। अगर ये मार्केट साइडवे हो गई, मतलब कि एक रेंज में फंस गई मार्केट, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या करेगी, ऐसे मूवमेंट जिगजैग, इसका मूवमेंट ऐसे होगा, एक ही रेंज में घूमते रहेगी, मतलब ये अपने लो को ना शिफ्ट करेगी ऊपर ज़्यादा, ना हाई को ज़्यादा शिफ्ट करेगी, मतलब ये मूवमेंट समझिए कि साइडवेज मूवमेंट रहेगी मार्केट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टॉक देखते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, चार्ट पर देखते हैं, ठीक है। तो चार्ट अगर मान लीजिए निफ्टी का ले लीजिए, चार्ट निफ्टी का चार्ट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है निफ्टी का। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जा रही है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप देखिए क्या कर रही है मार्केट, इस पॉइंट से आप एनालाइज करने का कोशिश कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ऊपर जा रही है ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जिग जैग करते हुए मार्केट ऊपर निकल रही है, ठीक है। तो ये कर क्या रही है, अपने लो को ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, मतलब अपने लो को ऊपर बढ़ाते जा रही है और अपने हाई को भी ऊपर निकालते जा रही है। तो ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ, ये हाइयर हाई बना रही है और हाइयर लो बनाती है, हाइयर हाई और हाइयर लो बनाते हुए ऊपर ये निफ्टी जा रही है, ठीक है। अगर ये ध्यान से देखिएगा, इसके यहाँ पर मैं जूम करूँ, अगर इस पॉइंट को देखिए, अगर आप इस पॉइंट को देखिएगा, ये देखिए जून से लेकर जून 2021 से लेकर 30 जुलाई 2021 तक के बीच में देखिएगा क्या कर रही है मार्केट, इसमें क्या की है निफ्टी ने, ये देखिए, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, ये यहीं पर इसी पॉइंट पर ये एक रेंज में फंसी हुई है, मतलब अपने ना लो को शिफ्ट करी ऊपर ना हाई को शिफ्ट करी, मतलब इसी रेंज में ये फंस चुकी है निफ्टी, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइडवेज, ये साइडवे मूव में फंसी हुई है, मतलब इसमें कोई भी हायर हाई हाई और लो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ना तो नीचे लोअर हाई ना लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये हो गई साइडवेज। और अगर ये इस मूवमेंट को देखें निफ्टी को, मान लीजिए जनवरी से लेकर जनवरी जनवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक देखें, तो इसमें देखिए इसका फॉर्मेशन आप देखिएगा निफ्टी पर, ये क्या कि इस हाई को देखिए, फिर इस हाई को देखिए, फिर इस हाई को देखिए, सारे हाई को नीचे शिफ्ट करते जा रही है, मतलब ये अपने हाई को नीचे की ओर तरफ शिफ्ट की है और अपने लो को भी नीचे शिफ्ट करते गई है। तो ये स्ट्रक्चर आपका लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ये डाउन ट्रेंड में जब निफ्टी था इस टाइम पीरियड में, तो ऐसे ये मूवमेंट करते हुए नीचे आएगी, ये चाहे निफ्टी का हो या किसी भी स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रिलायंस को ही, तो रिलायंस अगर मैं ले लेता हूँ तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सारे का स्ट्रक्चर आपका जिगजैग करते हुए ही जाएगी, कोई भी चार्ट ऐसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रही है या सीधे स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही है, ये सारे मूवमेंट जिगजैग करते हुए जाएंगे, चाहे तो अप ट्रेंड में ऊपर जाएगी, चाहे साइडवेज हो जाएगी मार्केट, चाहे तो डाउन ट्रेंड में आएगी, तो जैसा भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होगी मार्केट, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब समझिए सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट को, कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है, सप्लाई
एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझना है आप, ठीक है। ये सप्लाई और डिमांड, तो सप्लाई होता क्या है, तो सप्लाई का मतलब इजली आप समझिए कि यहाँ पर बायर, सिंपल, और डिमांड होता है सेलर, सॉरी मैं उल्टा कर दिया। सप्लाई का मतलब और डिमांड का मतलब, सप्लाई का मतलब हुआ सेलर और डिमांड का मतलब हुआ बायर, ठीक है। तो ये एक जोन होता है, ये ना एक लाइन होता है, ये इसको कहते हैं जोन, मतलब एक जोन होता है जहाँ पर, मतलब ये प्राइस जोन होता है, ठीक है। प्राइस जोन होता है जहाँ पर ये दोनों एक्ट करते हैं। अगर ये सप्लाई जोन रहेगा तो यहाँ पर सेलर बैठे रहेंगे, ठीक है। ये अगर प्राइस जोन, सप्लाई जोन एक्ट कर रहा है, की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर बैठे रहेंगे। अगर कहीं पर प्राइस जोन डिमांड की तरह काम कर रहा है, डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर बायर बैठे रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है मूवमेंट, और यहाँ से प्राइस का मूवमेंट नीचे आ सकती है। तो सिंपल इसका फंडा याद रखिएगा कि सप्लाई जोन का मतलब सेलर, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, या तो जो नीचे से बाई किए हुए हैं वहाँ पर जाके सेल कर देंगे, या तो, और ये डिमांड का मतलब है कि बायर, मतलब यहाँ पर बायर है। तो बायर क्या है, जो शॉर्ट्स किए हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब हाई प्राइस पे शॉर्ट किए हुए हैं, तो नीचे नीचे किसी पॉइंट पर जाकर ये इसको खरीद लेंगे, नहीं तो यहाँ पर बायर मौजूद हैं जहाँ से प्राइस को ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये देखिए, मैं अगर दो जोन बनाऊँ, ये समझिए कि दो जोन है, ठीक है। ये आपका सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मान लीजिए, और मार्केट मान लीजिए ऊपर करते हुए मूव जा रही है, ठीक है। प्राइस अपने आप को ऊपर लेकर जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये सप्लाई जोन है तो यहाँ पर सेलर बैठे रहेंगे। जो सेलर शॉर्ट्स करते हैं, शॉर्ट मतलब सेल करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो बैठे रहेंगे, पहला। दूसरा कि जो यहाँ से बाई किए हुए हैं, जो बायर यहाँ से बाई किया हुआ है, वो यहाँ पर सेल करेगा, मतलब बायर जो है वो सेल करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर सेल करेगा, बहुत लोग यहाँ से भी बाई किए होंगे, यहाँ पर भी बाई किए होंगे, सब लोग बाई करते हुए, मान लीजिए यहाँ पर बड़ा सा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर आके प्राइस हिट करेगी और यहाँ से रिजेक्शन लेगी, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में, ट्रेवल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन का काम करेगा, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से प्राइस को नीचे ढकेलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर ये मान लीजिए डिमांड जोन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्राइस गिरते 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 ये डिमांड जोन पे आती है, तो जो लोग यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे, तो वो शॉर्ट वो कवर करेंगे, मतलब वो बाई कर लेंगे। और दूसरा, यहाँ पर अगर बड़ा डिमांड जोन है तो यहाँ पर जो न्यू बायर होंगे ये भी आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर प्राइस इसके नीचे जाने का ट्राई तो करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन। सप्लाई जोन सिंपल कि वहाँ से सेलिंग आ सकती है, और डिमांड जोन वहाँ से बाइंग आ सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको सप्लाई जोन मिल जाता है और डिमांड जोन मिल जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर कोई प्राइस या यहाँ पर आता, डिमांड जोन के पास आता है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्राइस सेलिंग जोन से ये सप्लाई जोन पर जाता है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि अगर डिमांड जोन पे आप बाई किए हुए हैं या उसके बीच में किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि मुझे सेल कहाँ करना है, ठीक है। या तो अगर शॉर्ट सेलिंग करना है तो इस सप्लाई जोन के पास आने दीजिए, ठीक है। यहाँ का प्राइस का मूवमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो ये दो मूवमेंट आपको याद रखना है। तो अगर मैं रिलेट करूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन, ठीक है। तो सप्लाई जोन जो होता है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, सप्लाई जोन रेजिस्टेंस का वर्क करता है, और डिमांड जोन जो है सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है मार्केट में। तो सपोर्ट से आपका प्राइस हिट करेगा, ऊपर जाने का मूवमेंट रखेगा, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से प्राइस ऊपर निकलने का कोशिश तो करेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल यहाँ पर होगा इसको निकलने के लिए। तो रेजिस्टेंस से आपको प्राइस हिट करके नीचे आ सकता है, तो आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है, ठीक है। तो अब तीसरा अगर पॉइंट देखें तो क्यों होता है इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्यों है जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जान लेंगे
कि कहाँ पर सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि अगर सपोर्ट पर कोई भी प्राइस आता है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। चाहे तो आप बाई किए हुए नीचे से वहाँ जाकर सेल कर दीजिए, नहीं तो अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जरा चार्ट पर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं पहले। ये निफ्टी का चार्ट है जो कि जिग जैग मूवमेंट करते हुए ऊपर नीचे ऊपर ही की तरफ, ओवरऑल अगर इसका ट्रेंड देखें तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रही है निफ्टी में, देखिएगा ध्यान से, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे तो मार्केट कर क्या रही है। यहाँ पर देखिए, ये नीचे आई फिर ऊपर गई, नीचे आई फिर ऊपर गई, अब नीचे आई फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये की क्या, ऊपर से नीचे नीचे मतलब लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है और लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो जहाँ से भी, तो ये जहाँ से नीचे आई है, ये एक मिनट रुक जाइए, हाँ, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को आप देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आई, यहाँ ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करने लगी है, ठीक है। तो ये एक जोन बन जाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये जोन जो है, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन का काम कर रहा था, ठीक है। और ये प्राइस रेंज, ये जोन आपका डिमांड जोन का काम किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आई और यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ शो कर दी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और भी याद रखिएगा कि जो अगर प्राइस सप्लाई जोन से ऊपर निकल जाता है तो वो सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह नेक्स्ट टाइम काम करने लगेगा, ठीक है। अगर इस सप्लाई जोन से ऊपर प्राइस निकल चुका है, अगर ये देखिएगा तो ध्यान से, तो यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर शो हो गया, तो ये जो सप्लाई जोन है ये अब डिमांड जोन का काम करेगा। जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आएगी तो वहाँ से कैसा रिएक्ट करेगी, वो सपोर्ट का काम करेगी, मतलब सप्लाई डिमांड जोन बन गया। अगर प्राइस यहाँ पर कभी भी आई तो यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर का ज़्यादा चांसेज है, हाई प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो आप देखिए अगर ध्यान से इस चार्ट पर, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो देखिए क्या किया है निफ्टी। ये जो हम लोग का पहले का जो सप्लाई जोन था, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो अब जब भी प्राइस यहाँ पर आया, ये देखिए, ये यहाँ से ही आकर प्राइस यहाँ का मूवमेंट ऊपर की तरफ सो गया, मतलब ये अब सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। ये सपोर्ट का काम कर रही है, मतलब ये बन गया क्या, ये बन गया डिमांड जोन, ठीक है। ये बन गया डिमांड जोन। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी सप्लाई जोन अगर ब्रेक करता है, प्राइस का मूवमेंट उससे ऊपर हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर वो डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो वो हमेशा सप्लाई जोन का काम करेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब प्राइस उस रेंज के बाहर अगर निकला तो वो अपोजिट काम करेगा हमेशा। अगर ये देखिए, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो एक यहाँ पर देखिए निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया था, निफ्टी ने इस पॉइंट को देखिए, ठीक है, ये साइडवेज था निफ्टी, यहाँ पर मूवमेंट जिगजैग ऊपर नीचे उसके बाद ऊपर निकल गया, तो ये ऊपर, इसके ऊपर ये रेंज जो था वो ऊपर क्या काम कर रहा था, ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये नीचे सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर कभी भी निफ्टी इस पॉइंट पर अगर आएगी, ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट पर आई, तो बस जैसे ही इस पॉइंट पर आई, ये ऊपर वाले जो पॉइंट थे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे यहाँ पर, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई ये सपोर्ट का काम किया है। देखिए इससे ऊपर कितना बाउंस बैक किया था निफ्टी यहाँ पर, ये मार्च 2022 से और अप्रैल 2022, मतलब इतने, मतलब 1 से 2 महीने में देखिए निफ्टी कहाँ से कहाँ चली गई थी।
कितना फास्ट मूवमेंट किया। तो इसलिए ये सप्लाई जोन का काम और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। और फिर से जब आई निफ्टी तो यहीं पर आई, ठीक है। कि कोई भी अगर आप चार्ट उठा लेते हैं, कोई भी चार्ट ले लीजिए, मान लीजिए कि रिलायंस का ही ले लीजिए। रिलायंस में देखिए क्या हो रहा है। रिलायंस का चार्ट को अगर स्टडी करें, एनालाइज करें हम लोग, तो इसमें भी क्या किया है, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए रिलायंस ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ये जोन को मार करते हैं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि ये सप्लाई जोन का काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि ये यहाँ से प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर नीचे आया और फिर गया ऊपर, फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया इस पॉइंट पर, और फिर नेक्स्ट टाइम इस प्राइस को, इस जोन को क्रॉस कर दिया रिलायंस ने, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ये अपने लो को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपने लो को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, अपने लोअर प्राइस को, मतलब ये स्विंग को ऊपर शिफ्ट करते हुए जा रहा है। और इसने जैसे ही प्राइस इसने ब्रेक की, तो ये जो सप्लाई जोन का काम कर रहा था, सप्लाई जोन मतलब कि ये रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, वो अब क्या करेगी, इस तरफ बन जाएगी। अब क्या, ये बन जाएगी डिमांड जोन, मतलब कि ये अब सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आएगा, इस जोन के पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगी और यहाँ से फास्ट मूवमेंट देने का दमखम रखती है प्राइस। तो देखिए, जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पर जैसे ही आई, देखिए यहाँ से मूवमेंट देखिए रिलायंस का ऊपर की तरफ, ठीक है। जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आई और क्रॉस नीचे नहीं कर पाई, यहाँ से फिर का मूवमेंट देखिए ऊपर की तरफ। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इन्वर्जन और सप्लाई और डिमांड का इन्वर्जन। मतलब अगर सपोर्ट ब्रेक कर कर प्राइस ऊपर नीचे निकली, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम दोबारा करेगी, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर निकली प्राइस, तो वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस दोबारा, मान लीजिए कि आपको पता है कि ये डिमांड जोन था और यहाँ पर जब भी प्राइस आएगी तो रिएक्ट अच्छा खासा करेगी, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी प्राइस इस पॉइंट पर आती है, जैसा कि इसमें रिलायंस में आई थी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, बाई कर सकते थे रिलायंस को। और जैसे ही बाई करते तो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप उसमें बाइंग प्लान कर सकते थे और एग्जिट प्लान कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस आई, तो यहाँ पर भी आप बाई कर सकते थे, ठीक है। तो आपको सेलिंग कहाँ करनी थी, आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आप सेल कहाँ करते फिर। तो सेल कहाँ करते, तो इसमें आपको पता लगाना था कि कहाँ पर यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट से रिलायंस गिरा था, ठीक है, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया था रिलायंस। तो अगर आप यहाँ बाई करते तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए था कि देखिए यहाँ से भी रिलायंस के, तो चाहे तो आप यहाँ निकलिए, चाहे तो इस पॉइंट पर निकलिए, ठीक है। तो आपको ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट याद रखना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है वो भी याद रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो पहला था क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट होता है क्या, सपोर्ट होता है डिमांड जोन, डिमांड जोन, जोन याद रखिएगा, कोई एक लाइन मैंने नहीं बता रहा हूँ, जोन, ठीक है, कि ज़्यादा। और रेजिस्टेंस होता है सप्लाई जोन, सप्लाई जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान के क्या क्या है। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्मेशन करते हुए मूवमेंट करती है मार्केट, हायर हाई हायर लो, ये अप ट्रेंड में, फिर लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड में। अगर साइडवेज रही तो ऐसे ऐसे मार्केट मूवमेंट करते रहेगी, ना हायर हाई बनाएगी ना हायर लो बनाएगी ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और थर्ड, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों, ठीक है। तो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि सप्लाई और डिमांड कहाँ पर है, कि कौन कौन जोन है, तो आपको एंट्री प्लान करने में आसानी होगी, एंट्री प्लान के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है।
कि आप बाई भी कर सकते हैं और आपको पता भी रहेगा कि मैं सेल कहाँ करूँगा। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसेस, फ्यूचर, किसी भी चीज़ में आपको आसानी हो जाएगी जब आप निकाल लेंगे कि सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर आप इस इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो इसका मतलब आपका ट्रेड करने का एग्जीक्यूशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, मतलब बहुत ईजी तरह से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट के बारे में, कैसे जिग मूवमेंट करता है मार्केट, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंस क्यों है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट को भी थोड़ा जाना है। ये बहुत ही बेसिक था मतलब ये वीडियो। और नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट जो कि इससे आप ट्रेड ले नहीं सकते। ठीक है, आप सिर्फ पता तो कर लीजिएगा कि ठीक है कहाँ सप्लाई है, कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ है। ठीक है, प्राइस आकर रिएक्ट करेगा ये भी ठीक है, लेकिन एडवांस जब है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ये उसमें बताऊंगा उस वीडियो में कि एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट आपको ट्रेड करने में बहुत ही यूजफुल होगा। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसमें मैं बताऊंगा इंट्राडे मतलब ट्रेडिंग के लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट मतलब सप्लाई जोन तो ठीक है, बड़ी बात होगी, जोन आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, आप सप्लाई और डिमांड जोन को समझ लेंगे अच्छा से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझ लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इजी हो जाएगी, मतलब कि वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, सेल का करना है आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपको 2-3 दिन का स्विंग ट्रेड लेना है, ये लेना है, तो एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए कि किस पॉइंट से आकर प्राइस एक्ट करेगी। ठीक है, पिन पॉइंट मतलब 2 से 3% का एरर लेकर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से आप ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका हाई रिस्क रिवार्ड ट्रेड बनता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, अगर आप लोग को पसंद आएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा थोड़ा एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो वो मैं चार्ट भी आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा और चार्ट पर भी बताऊंगा कि कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं मार्केट में, कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता कौन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे और आपके जैसे छोटे प्लेयर नहीं बनाते, वो बिग प्लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो, तो आज इसी को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको लोग को पसंद आएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।